Om Gangarpate Namah. So hello everyone. So I am back with the next video जो कि है 10 powerful affirmations on career, right? So अब बात करते हैं करियर की, right? उससे पहले 2-3 पॉइंट्स उसके में शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपको किसी से भी कोई कंपटीशन नहीं रखना है, राइट? यू डोंट हैव टू do any competition with anyone, चाहे whether it's your neighbor, whether it's your relative या whether it's your friend, कोई भी हो. You don't have to, because it's not a good thing. आपका competition खुद से होना चाहिए. You have to be in your best version. आपको अपने खुद के best version में आना है. You don't have to do any competition with anyone. कोई कैसा कर. Secondly, आपको अगर कोई बहुत practical है या कोई बहुत emotional है, यू डोंट हैव टू, मतलब कोई अगर बहुत प्रैक्टिकल है या बहुत ही इमोशनल है, सो दैट्स अ रॉन्ग थिंग. आपको हर चीज़ में एक बैलेंस लाना पड़ेगा, राइट? चाहे यू नीड टू बी कि कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है जहाँ आपको इमोशनल होना पड़ेगा, इमोशनल रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर इमोशनल होइए. जहाँ आपको समझ में आ रहा है कि सिचुएशन ऐसी है कि आई डोंट हैव टू बी इमोशनल, आई हैव टू बी प्रैक्टिकल, देयर यू शुड बी प्रैक्टिकल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. खुद पता होना चाहिए कि मेरे को कहाँ प्रैक्टिकल होना है, मेरे को कहाँ इमोशनल होना है. दोनों चीज़ें बैलेंस वे में होनी चाहिए. इफ़ यू आर नॉट दैट मच कि यू आर फुली इमोशनल या यू आर फुली प्रैक्टिकल, दैट विल नॉट वर्क. आई एम टेलिंग यू, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. वो वर्क नहीं करेगा. आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कहाँ प्रैक्टिकल होना है, मेरे को कहाँ इमोशनल होना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? और इफ़ यू आर नॉट लाइक दिस, दैट मीन्स कि आप बैलेंस नहीं हो. यू आर नॉट अ बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग. क्योंकि एक बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग को, एक मैच्योर इंसान को पता होता है कि उसको क्या क्या करना है, ठीक है? सो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये 2 पॉइंट्स हैं, राइट, जो कि आई जस्ट वांट कि आप इसको समझें, बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो बिफोर स्टार्टिंग द कंटेंट, आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस 2 पॉइंट्स विथ यू. So let's come to the topic, that is 10 powerful affirmations on the career, right? Success flows to me naturally. Second one is everything is folding in my favor. Second one is everything is folding in my favor. Third one is every day I grow more successful, happy, enjoy. Third one is every day I grow more skilled, confident, and successful. Fourth one is my career provides financial freedom, stability, and joy. The next one is I'm always supported by career opportunities. Next is I deserve success and allow it fully in my life. Next one is the right career opportunities comes to me at the right time. So the next is success comes to me naturally. And the ninth one is I no longer chase opportunities, it comes to me naturally. So the last one is my skills are rare, valuable, and in demand, right? So ये affirmations हैं, right, जिसको यू नीड टू मैनिफेस्ट करना है किसी भी तरीके से. इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से इसको मैनिफेस्ट करना है, कौन सा टेक्निक लगाना है. इट्स अप टोटली अप टू यू, ओके? एंड ये मोस्ट इट्स वेरी पावरफुल, राइट? आपकी कोई भी ड्रीम जॉब है तो आप इसको ईजिली, जब आप ये मैंने इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, आप उस अफर्मेशन का यूज़ करके अपनी लाइफ में करियर मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है? सो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, राइट? सो बिकॉज आई वांटेड कि ये ऐसा भी एक वीडियो, एक कंटेंट होना चाहिए यूट्यूब पे. सो इसीलिए मैंने अफर्मेशंस पे वीडियो बनाई है, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. सो बिफोर जस्ट एंडिंग माई कंटेंट, एंडिंग माई वीडियो, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि लाइफ में कोई भी किसी से भी कॉम्पिटिशन नहीं रखना है, ठीक है? अपने आप को प्रूव कीजिए कि यू आर द बेस्ट, एंड जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, राइट? और जस्ट फुली सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड. एवरीथिंग, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, वॉट एवर द सिचुएशन इज़ इन, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज़ है, आपको फुल फेथ अपने डिवाइन पे रखना होगा कि आई बिलीव इन माई गॉड. दैट्स इट. बिकॉज डिवाइन इज़ देयर, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू, ही विल डेफिनेटली सपोर्ट यू. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि आपको हैप्पी होना होगा, हर सिचुएशन में ट्राई टू बी पॉजिटिव. अफर्मेशंस अफर्मेशंस तभी काम करती हैं जब आप अंदर से पॉजिटिव होते हो, राइट? आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है. जब आप लो होगे तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, प्लीज़, ओके?
सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर हेल्पिंग एनीवन जस्ट हेल्प योरसेल्फ, राइट? आप खुद को ही हील कर पाओगे, या नो वन इज गोइंग टू हील यू, ओनली यू आर द वन दैट कैन जस्ट अपने अंदर के प्रॉब्लम्स को हील कर पाओगे, बिकॉज यू आर द वन हु कैन हील इट, राइट? तो जस्ट खुद का ही आप खुद को ही इतना अच्छा बना लो कि यू डोंट नीड एनीवन। इस तरीके से आई एम टेलिंग यू, ग्रुप, अगर आप ग्रुप में हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट इन योर फॉर्म। आप दूसरों के माइंडसेट से लाइफ को जी रहे हो, दूसरों के माइंडसेट से लाइफ को देख रहे हो, आपका खुद का एक कोई व्यू पॉइंट नहीं है। बट अब जब आप भीड़ से अलग होते हो, जब आप ग्रुप से अलग होते हो, तो आपका एक खुद का व्यू पॉइंट होता है, खुद का एक थॉट प्रोसेस होता है कि दिस इज एग्जैक्टली वॉट माई लाइफ इज, मेरी लाइफ कैसी जा रही है। यू हैव फुल कंट्रोल ऑन योर सेल्फ व्हेन यू आर अलोन। सो ट्राई कि आपका जितना ग्रुप, जिस भी ग्रुप में हो यार, ट्राई टू जस्ट मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, राइट? जस्ट मेक अ डिस्टेंस, बिकॉज जितना आप अलोन रहते हो उतना आप खुद पे फोकस कर पाते हो, खुद पे खुद का ध्यान रख पाते हो, और वो सब चीज़ें अचीव कर पाते हो जो एग्जैक्टली में अचीव करना चाहते हो। बिकॉज व्हेन यू आर विद द ग्रुप्स, राइट, व्हेन यू आर विद द क्राउड, सो आपका खुद का कोई व्यू पॉइंट नहीं होता है, एंड आपको समझ में नहीं आता है, राइट? तो इसीलिए आई जस्ट वांट कि खुद को समझो, खुद की वैल्यू करो, एंड देन सी व्हाट मैजिक हैपन इन योर लाइफ लिटरली, एंड जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस, एंड स्पेशली सबसे पहले तो आपको गॉड से कनेक्शन बनाना है, डिवाइन से कनेक्शन बनाना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एवरीथिंग इज गॉड, दैट्स इट, एवरीथिंग इज गॉड, ठीक है? अगर आप वर्शिप नहीं भी कर रहे हो, बट you have that feeling कि God is there with me, he is supporting me, he is protecting me, right? You are daily doing meditations, yoga कर रहे हो, that means you are with the God, right? Divine is there to protect you. Try to understand कि divine, you have to give your full importance to God first. सबसे पहले, सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको गॉड को देना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद खुद पे, उसके बाद फिर किसी और पे, राइट? आपको अपने आप को गॉड में और अपने आप में इतना बिजी कर लेना है कि दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, राइट? एक बार आप ये चीज़ें जो बता रही हूँ, आप एक बार जस्ट ट्राई इट, एंड देन खुद आपको पता चलेगा कि व्हाट आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन जब आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में उतारोगे, जब आप अपने ग्रुप से अलग होगे, जब आप भीड़ से दूर होगे, तब आपको समझ में आएगा। और जब आप गॉड से कनेक्शन क्रिएट करोगे और खुद से सेल्फ लव करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू, राइट? सो आई होप कि आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, एंड बेसिकली आई एम वेरी लेट, आई नो, बिकॉज आई थिंक 2 to 3 weeks हो गए, आई हैव जस्ट नॉट अपलोडेड एनी वीडियो, बट सॉरी फॉर दैट, सो सॉरी। नाउ आई विल बी अपलोडिंग इट, राइट, ऑन अ डेली बेसिस। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं डेली बेसिस पे जस्ट अपलोड करूँ वीडियोज़, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोग के लिए लेके आऊँ, जिससे कि आप मोटिवेट हो, पॉजिटिव हो, और डिवाइन से कनेक्शन क्रिएट कर पाएँ, राइट? दिस इज़ ऑल माई मोटिव इज़, मेरा और कोई मोटिव नहीं है, जस्ट वॉन्ट यू ऑल कि आप अपना आप स्पिरिचुअल हो, डिवाइन से कनेक्शन बनाओ, बैलेंस रहो, इमोशनल कहाँ होना है, प्रैक्टिकल कहाँ होना है, आपको वो चीज़ें समझ में आए, बिकॉज दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इमोशनल होना भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल होना भी इंपॉर्टेंट है, राइट? देखो, कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, चाहे वो चीज़ें अच्छी हो, चाहे वो चीज़ें बुरी हो, अगर वो चीज़ ज़्यादा है आपके अंदर, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो चीज़ रॉन्ग है। आपको हर एक चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट माय मोटिव इज़, आई होप कि आपको मेरी कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे। टिल देन, राधे राधे।